आशीर्वाद मिल रहा है। तो आप सभी की तरफ से मैं निवेदन करती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें, उन्हें शॉल भेंट कर। और देवी सज्जनों, आप सभी से भी निवेदन है कि आप सभी की तालियों के बीच हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं हमारी इन खुशियों में हमारे साथ सम्मिलित होने का, हमें अपना आशीर्वाद देने का। और अब देवी सज्जनों, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा का प्रतीक ओमकारेश्वर ऊखी मठ का मंदिर का एक मॉडल माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। केदारनाथ धाम का शीतकालीन गति स्थल। और अब देवी सज्जनों, एक विशेष स्मृति चिन्ह उत्तराखंड उदय माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जाएगा। ये विशेष स्मृति चिन्ह केवल एक मेमेंटो नहीं, बल्कि ये समर्पण और कृतज्ञता का प्रतीक है, जो हर उत्तराखंडी की तरफ से कृतज्ञता का प्रतीक है। यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। ये स्मृति चिन्ह देवी सज्जनों, देवभूमि की धड़कनों से निकली एक भावपूर्ण धन्यवाद राष्ट्र निर्माता योग दृष्टा को। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देवी सज्जनों, आप सभी की विशेष तालियों के बीच मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उनके उद्बोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे पथ प्रदर्शक, हिमालय जैसी दृढ़ता और गंगा जल सी पवित्रता वाले व्यक्तित्व के स्वामी, मां भारती के तपस्वी सपूत तथा विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री गुरमीत सिंह जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टमटा जी, उत्तराखंड विधानसभा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, आदरणीय सभी पूर्व मुख्यमंत्रीगण, मंत्रिपरिषद के मेरे सभी सहयोगीगण, लोकसभा एवं राज्यसभा के माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, उपस्थित पत्रकार एवं छायाकार बंधुगण, पूज्य संतगण तथा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हुए दूर दूर से पधारे सभी हमारे श्रद्धेय भाइयों बहनों का मैं द्रोण नगरी देहरादून में हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। तथा आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस और रजत जयंती पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर बाबा केदारनाथ जी, भगवान बद्री विशाल जी, पूर्णागिरी मैया, गोलजू देवता, महासू महाराज सहित देवभूमि के समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि हमारे राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सदैव स्वस्थ रखें, उन्हें दीर्घायु प्रदान करें और उनके सक्षम एवं दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र इसी प्रकार निरंतर विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। साथ ही में देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर जवानों एवं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाले सभी अमर बलिदानियों एवं राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। यह हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे राज्य स्थापना के स्वर्णिम 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, राजा धर्म
गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह, केंद्र में मेरे सहयोगी अजय टमटा, विधानसभा अध्यक्ष बहन ऋतु जी, उत्तराखंड सरकार के मंत्रीगण, मंच पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री और सांसदगण, बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए हुए पूज्य संतगण, अन्य सभी महानुभाव और उत्तराखंड के मेरे भाई और बहनों, साथियों, 9 नवंबर का यह दिन एक लंबी तपस्या का फल है। आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों तक जो सपना देखा था, वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ था। और अब बीते 25 वर्षों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है, उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है जिसने इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था, जिन्हें पहाड़ से प्यार है, जिन्हें उत्तराखंड की संस्कृति, यहां की प्राकृतिक सुंदरता, देवभूमि के लोगों से लगाव है, उनका मन आज प्रफुल्लित है, वो आनंदित है। साथियों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि डबल इंजन की भाजपा सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य को नई ऊंचाई देने में जुटी है। मैं आप सभी को उत्तराखंड की रजत जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर उत्तराखंड के उन बलिदानियों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। मैं उस वक्त के सभी आंदोलनकारियों का भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं उत्तराखंड से मेरा लगाव कितना गहरा है। जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी पर यहां आता था, तो यहां पहाड़ों पर रहने वाले मेरे भाई बहनों का संघर्ष, उनका परिश्रम, कठिनाइयों को पार करने की उनकी ललक मुझे हमेशा प्रेरित करती थी। साथियों, यहां बिताए हुए दिनों ने मुझे उत्तराखंड के असीम सामर्थ्य का साक्षात परिचय करवाया है। इसलिए ही जब बाबा केदार के दर्शन के बाद मैंने कहा, ये दशक उत्तराखंड का है, तो ये सिर्फ मेरे मुंह से निकला हुआ एक वाक्य नहीं था। मैंने जब ये कहा, तब मुझे पूरा पूरा भरोसा आप लोगों पर था। आज जब उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है, तो मेरा ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि उत्तराखंड के
उत्कर्ष का कालखंड है। साथियों, 25 साल पहले जब उत्तराखंड नया नया बना था, तब चुनौतियां कम नहीं थी। संसाधन सीमित थे, राज्य का बजट छोटा था, आय के स्रोत बहुत कम थे।